देखो आज हम लोग लगभग में 3.4 के क्वेश्चन करने वाले ना, और शायद ये लास्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आएगा विविध प्रश्नावली। कौन आएगा? विविध प्रश्नावली। यहाँ तक आराम से स्टेप बाय स्टेप सब पढ़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते गए। इसके पहले कक्षा में भी क्या बताए थे? व्युत्क्रमावयव पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? व्युत्क्रमावयव। व्युत्क्रमावयव पढ़ाने के लिए जो जरूरी है उसके लिए हम क्या बोले? संक्रियाएं जरूरी है। क्या जरूरी है? तो प्रारंभिक संक्रियाएं को सीख लिए थे ना, अब उसी का हेल्प लेके हम क्या करेंगे? व्युत्क्रमावयव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है? आवयव का प्रतिलोम या प्रतिलोम आवयव या फिर व्युत्क्रम आवयव, सब एक रकम है। ठीक है, और इस चैप्टर में जैसे खास करके प्रश्नावली 3.4 में, प्रश्नावली 3. इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैटर्न पे क्वेश्चन है, यानी कि 2 पैटर्न का क्वेश्चन करने के लिए सीख गई। 3.4 अभी खत्म है, नहीं समझी? किताब उल्टाओ, देखो उसमें एक ही पैटर्न पे लगातार कितना क्वेश्चन दिया होगा, भर भर के दिया गया है। अब सोचो एनसीईआरटी जो राइटर होगा वो तो कुछ सोचे के दिया होगा, रेंडमली तो दिया नहीं है। हो सकता है ऐसा इसलिए दिया है ताकि इतना प्रैक्टिस करो कि कॉन्सेप्ट याद हो जाए। अगर इजी रहता तो 1-2 क्वेश्चन देख हटा देता इसको। इजी नहीं है तब ने इतना क्वेश्चन दिया है, यानी कि कुछ न कुछ जुगाड़ करना होगा ना हम लोगों को। तो बोलो, सबसे पहले 2/2 हम क्या निकालेंगे? प्रतिलोम आवयव। फिर निकालेंगे 3/3 के। 2/2 तो ईजी है निकालना। ईजी नहीं कहो मतलब हार्डे होगा। कब? जब वो प्रतिलोम पर संक्रिया नहीं पढ़ी होगी। हेडिंग दोस्तों आज क्या पढ़ने वाले हैं? व्युत्क्रम इसी का दूसरा नाम क्या है? आवयव का प्रतिलोम। क्या बोल सकते हैं? आवयव का प्रतिलोम, या इसी के कर नाम बोलते हैं प्रतिलोम आवयव। क्या बोलेंगे? प्रतिलोम आवयव। देखो जितना नाम होता है सब लिखना चाहिए। ठीक है, एक इंग्लिश में अलग अलग नाम से जान सकते हैं, इसमें डायरेक्ट हम बोल रहे हैं। और ये भी याद रखना, प्रतिलोम आवयव किसका निकलता है? सिर्फ और सिर्फ वर्ग आवयव का ना। पहले भी नहीं समझा है, हम जो संक्रियाएं लगाए थे 3 को, याद है? किस पे लगाए थे? वर्ग आवयव पे लगाए थे। एक इंग्लिश लिख लो, इसी को बोल सकते हैं इन्वर्टिबल। क्या बोल सकते हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ये नहीं बोलना है तो और नाम बोल सकते हो। क्या? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसे क्या बोल सकते हैं? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ, अलग अलग इंग्लिश नाम भी हो सकता है। चलो स्टार्ट करें। देखो व्युत्क्रम आवयव किसे कहेंगे, इसके लिए कुछ शर्त है। ठीक है, इसके लिए शर्त क्या है पहले वो समझना। कोई भी हम 2 आवयव लेंगे ना, कितना? अगर कोई भी हम 2 आवयव लेते हैं, मान लो आवयव ए लिए और बी, ये दोनों गुना किए, ये जो है ना अगर इसको उल्टा के गुना करते हैं, क्या करके? अगर ए और बी को गुना करते हैं और उसी दोनों वर्ग आवयव को उल्टा गुना करते हैं, पता है ना, ए बी और बी ए कभी बराबर नहीं होता आपस में। लेकिन व्युत्क्रम आवयव के लिए केस है। ठीक है, इसमें 2 आवयव अगर हम गुना करेंगे ए और बी के, ए और तो 2 आवयव लेंगे। ठीक है, 2/2 किलो, 3/3 किलो, बस वर्ग आवयव होना चाहिए। ठीक है, ए गुना बी और बी गुना ए, ये दोनों तो बराबर होना ही चाहिए। साथ ही साथ ये दोनों गुना करके जो फाइनल आवयव आएगा ना वो एकांक आवयव के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर? यानी कि 2 आवयव लेंगे ए और बी, दोनों को गुना करेंगे, फिर दोनों को पलट कर गुना करेंगे। और देखो ए और बी गुना किए, जो आंसर आया वही बी और ए को गुना करके आंसर आना चाहिए। और यही दोनों जो आंसर सेम आया है ना, ए बी और बी है, वही आंसर आई का भी आना चाहिए। अब आई क्या होता है? एकांक आवयव ना। शुरू में ही बता दिए थे एकांक आवयव सबसे ज़्यादा जरूरी है, बताए थे ना। तो एकांक आवयव हम क्या समझाए थे? अगर 3/3 का रहेगा तो हम 3/3 को बना सकते हैं, 4/4 को बना सकते हैं, 1/1 बना सकते हैं। अब ए बी हम गुना करेंगे तो डिपेंड करेगा कितना है, 2/2 है कि 3/3 है, उसी के अनुसार यहाँ आई का आवयव निर्माण होगा। लेकिन ये केस है, ए और बी जब गुना करेंगे और का पलट के जब गुना करेंगे तो आई के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? इसे लिखना, यदि ऐसा है तो, यदि ये हो तो आवयव ए जो होगा ना, कुछ आवयव ए वो बी की इन्वर्स कहलाएगा, और आवयव बी जो होगा वो क्या इन्वर्स कहलाएगा? ए के। बस यही है। अभी बोल दिए इतना तो लैंग्वेज हुआ ना, एक एक्सप्लेन करना है हमारा। पहले क्या करना है? 2 आवयव केस है। ठीक है, जिस तरह शर्त सिचुएशन होता है ना, वही सिचुएशन है। 2 आवयव पकड़ना है, दोनों गुना करना है। ठीक है, ए और बी गुना करेंगे, फिर बी और ए गुना करेंगे, आंसर सेम आना चाहिए। और ये दोनों के आंसर जो सेम आया वही आई के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? यानी कि लास्ट में क्या बनाना है? एकांक आवयव बनाना है। क्या बनाना है? जैसे एकांक आवयव बन जाएगा तो ए और बी गुना किए, दोनों ए और बी आपस में क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम आवयव। क्या कहलाएगा?
यानी कि ए कहलाएगा बी का व्युत्क्रम और बी कहलाएगा ए का व्युत्क्रम। इतना समझ गए हो? यहाँ बोल सकते हैं तब हो तो यहाँ लैंग्वेज लिख देते थोड़ा अच्छा रहेगा। लिख लो साथ में, हो तो ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम अवयव कहलाता। ये कथन है, ठीक है, इसको सिर्फ एक्सप्लेन किए। यानी कि ए जो है यानी कि बी अवयव एक इनवर्स ए अवयव बी के इनवर्स। इसमें देखो सब एक रकम क्वेश्चन है ना, एक से लेकर कहाँ तक देख 17 तक है। उसमें देखो हेलो 15 16 17 15 16 17 3/3 है ना, और 14 तक सब 2/2 है ना। अब देखो ये इतना क्वेश्चन दिया है, भर भर क्वेश्चन दिया है, 14 क्वेश्चन दिया है। ऐसा तो है नहीं कि शौक से दिया है, कुछ सोचे कि नहीं दिया होगा लिखे वाला, समझ रहे हो ना। और इस सब में जो पैटर्न बताएंगे ना सेम पैटर्न से बनाना है, सेम टू सेम बनाना है, और कोई धरपराहट नहीं। एक पहले आराम से समझ जाओ, लगेगा 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा समझे में, कोई दिक्कत नहीं। एक समझ जाओगे सब समझ जाओगे। तो एक यूज की करना है प्रारंभिक संक्रियाएं, क्या यूज करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन चलो लिख लो तब। ये समझी क्या बोले? दो अवयुग जब गुना करबे नहीं और बी के ओकर जो आंसर आएगा अवयुग, और बी और एक उलट के जो गुना करेंगे ओकर आंसर आएगा, दोनों बराबर होगा। तो इस केस में हमेशा हमेशा वो क्या आना चाहिए? एक अंक का अवयुग होना चाहिए। क्या आना चाहिए? तब वो क्या कर लेगा आपस में दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम अवयुग। पहला क्वेश्चन क्या है? माना ए अवयुग 1 - 1 2 3, यही है ना? है माना अवयुग ए है, ठीक है। चेक करना है, क्या करना है? चेक क्या करना है व्युत्क्रम अवयुग है या नहीं। तो इस केस में अच्छा आंसर क्या कह रहा है निकालने के लिए पता चल रहा है? बी अवयुग। देखो आंसर कर देखो उल्टा पता चल जाएगा। तो अस्तित्व चेक करने नहीं बोल रहा है, कुछ चेक करने बोल रहा है। तो अब अस्तित्व चेक करने के लिए कुछ शर्त बताए थे। क्या शर्त बताए थे? बी और ए हमेशा क्या होना चाहिए? बी और ए क्या होना चाहिए? आई के बराबर होना चाहिए। बी और ए हमेशा क्या होना चाहिए? तब निकल आएगा। जैसे मान लो अगर हम बी लेके जैसे ए बी निकालते हैं, ए बी मतलब की होगा? देखो दो बट मतलब समझो पहले। अगर कहीं पे ए बी लिखा है ना, क्या लिखा है? मतलब ए जो है ना बी के व्युत्क्रम होगा। किसका? अगर कहीं पे लिखा है बी गुना ए, यानी कि बी जो होगा ना एक व्युत्क्रम है। पढ़े सीख रही हो? अगर कहीं पे ए बी लिखा है, ए बी लिखा हो तो क्या बोलेंगे? बी अवयुग के व्युत्क्रम क्या होगा? ए। और बी ए लिखा है तो मतलब बी अवयुग व्युत्क्रम क्या होगा? सॉरी ए अवयुग एक व्युत्क्रम क्या होगा? बी। तो लिखे देते, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या बोले यहाँ पे? बी का व्युत्क्रम क्या है? ए। और यहाँ पे एक व्युत्क्रम क्या है? बी। ठीक है। तो का तब की लिखते हैं? अब क्या बोले? बी का व्युत्क्रम है तो क्या बोले? बी बराबर ए इनवर्स और एक ए बराबर बी इनवर्स। अब चेक करने के लिए देखो क्वेश्चन दिया है एक ए। अब इसमें हम कुछ रूल फॉलो करेंगे, ठीक है, जिसको ध्यान से देखना। अब देखो ये तरीका है, बनवे का तरीका है, इसमें कोई ऐसे में समझना कि क्यों आया। एक क्वेश्चन बनवे के नहीं होता है पैटर्न। पैटर्न क्या है? सबसे पहले अवयुग ए है, क्या है? एक लिख देंगे सेम टू सेम, ठीक है। और इसी अवयुग के बगल में क्या करेंगे? आई से गुना कर देंगे। आई से क्या कर देंगे? सबसे पहला स्टेप क्या करना है? जो अवयुग यहाँ पे दिया है उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है, ठीक। सुनते चलो पहले। और इसी अवयुग वापस आई से गुना कर देना है। आई से क्या कर देना है? पहला स्टेप में क्या करना है सुन लो फिर से। अवयुग ए सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे, फिर इसी अवयुग ए को क्या करेंगे? आई से गुना कर देंगे। कैसे गुना कर देंगे? और इस सिचुएशन में ये जो आई है ना, क्या है? आयु, ये तत्समक अवयुग है ना, और एक मान यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे सिर्फ एक मान रखना है। चलो देखो तो एक मान कितना होगा? 1 - 1 2 3। सुनो कर देखो, समझने में टाइम लगेगा, 10-15 मिनट आराम से लग जाएगा, हम पहले बता रहे हैं, इसलिए ध्यान देना। तो अवयुग ए लिए यहाँ लिख दिए। आई देखो 2/2 है ना, 2/2 के लिए तत्समक अवयुग की होते हैं 1 0 0 1 होगा ना। और यहाँ अवयुग एक मान नहीं रखना है, सिर्फ ये छोड़ देना है। इतना पहले कर लोगे, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 1 क्या करना? जो अवयुग दिया गया है सुन लो, उसको राइट लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, ए लिख दिए, और बराबर में क्या करेंगे? उसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स से गुना कर देंगे। गुना कर दिए। अब आई का मान लिख दिया यहाँ पे, 3/3 के बनाएंगे तो वहाँ पर भी यही सेम टू सेम अप्लाई करना है रूल। और आई से गुना किए एम ने, किसमें? ए में। तो अब यहाँ पे एक मान नहीं रखना है। अब बताओ तुम लोग समझदार हो गई। अगर मान लो ये कैसे भी करके ये हो जाए आई और ये हो जाए बी,
तो नहीं हो जाएगा बी ए बराबर आई। केस सेटिस्फाइड हो गया। यही नहीं कह रहा है केस, क्या बोल रहा है, ए बी बराबर आई हो चाहे या बी ए बराबर आई हो चाहे, यही नहीं केस कह रहा है। यानी कि अगर बी गुना ए निकालते हैं और आंसर आई अगर आ गया तब 100% जो बी आ बी होगा ना एक व्युत्क्रम होगा। समझ रहे हो मेरा बात? फिर सुन लो, अगर ऐसा कुछ होता है तो अब यहाँ बनाना पड़ेगा। बोले नहीं, क्या बोल रहा है परिभाषा क्वेश्चन में पूछन क्या कह रहा है, आव्यूह के व्युत्क्रम क्या करना, प्रारंभिक संक्रिया का यूज करके अपना बनाना है क्या, व्युत्क्रम आव्यूह क्या बनाना। चलो देखो छोड़ो, क्या बोल रहे हैं, आव्यूह ए लिखे, ए लिखने के साथ ही पहला स्टेप क्या करेंगे, अगर आई से गुना करेंगे, आई क्या तस्मक आव्यूह है ना। और अब कैसे भी करके अपन मकसद क्या है, क्या बोले तुमको, ये हो जाए चाहिए आई और ये हो जाना चाहिए बी और ए तो है ना क्या ऑलरेडी। अगर ऐसा केस बनता है तो हम बोल देंगे इसका अस्तित्व है। अब क्या करना पड़ेगा, चलो दिमाग लगाओ। अब कैसे भी करके जो आव्यूह ए है ना इसको तत्समक आव्यूह में कन्वर्ट करना है। सुन रहे हो मेरा बात, ये जो आव्यूह ए है ना, आव्यूह ए के किसी भी हाल में आव्यूह ए को इस रूप में लाना है, यानी कि यहाँ 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है। और ऐसा करने से ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब संक्रियाएं लगाएंगे तो इसके साथ यून चेंज होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर में। अगर यहाँ R1 + R2 करेंगे तो यून R1 + R2 हो जाएगा। सुन रहे हो, पहला स्टेप क्या बोले, इसे लिख देना है। सेकेंड स्टेप में क्या बोले, बोलो। सेकेंड स्टेप में ये करना है, ये जो आव्यूह ए है ना इसको आइडेंटिटी मेथड में बनाना है, कि तत्समक आव्यूह बनाना है। इसको क्या बनाना है, ये तत्समक आव्यूह बनाएंगे ना ऑटोमेटिक ये आव्यूह क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और ये जो आव्यूह बन के आएगा ना बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, तत्समक आव्यूह। तो केस की बन जाते, बी ए बराबर आई आ जाएगा। अगर बी ए बराबर आई हो गया तो सेटिस्फाइड हो गया। तो करना क्या है बताओ, आव्यूह एक क्या करना है, तत्समक आव्यूह बनाना है ना। अब तत्समक आव्यूह बनाने के लिए 3 गो संक्रियाएं यूज करेंगे, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रेन यूज होगा। वही बच्चा ही बना पाएगा सवाल जिसके पास IQ लेवल तनी मनी ठीक ठाक है। अब सोचो कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ, लॉजिकल थिंकिंग चाहिए इसको बनाने के लिए, नहीं तो नहीं बना पाओगे। इसके लिए इन 3 गो संक्रियाएं बताए थे। कैसे भी तोड़ मचोड़ के कैसे कुछ भी करो, बस यहाँ पे क्या करना है 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 लाना है, यानी कि इसको तत्समक आव्यूह बनाना ही बनाना है। ठीक है, जैसे इसको तत्समक मकसद यहाँ रहना चाहिए। ठीक है, आज तुम्हारा मेन फोकस क्या है, ये है ना। अगर ये बन गया, ये कुछ बन जाए उससे हमारा कोई मतलब नहीं, और अच्छा है। लेकिन ये जो बन के आएगा ना, आई बी होगा, क्या होगा, और बगल में तो रहबे न करेगा, तो b × a बराबर आई हो जाएगा, और इस तरह से प्रूव हो जाएगा। तो बनाने के लिए हम संक्रियाएं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, देखो इसमें मैं अगर बता दूंगा तो रट लोगी, नहीं हो पाएगा ये। अगर डाटा बदल दिया तब क्या करोगी, मान लो डाटा बदल देगा तब कैसे चेंज करोगे, संभव है। अकाले तो लॉजिकल थिंकिंग यूज करना होगा, तो हम कुछ इसमें ट्रिक बता सकते हैं, यूज कर सकते हैं उन्हें। तो क्या बोले, अब आव्यूह एक क्या करते हैं, आइडेंटिटी मेट्री आव्यूह में क्या करते हैं, बदलते हैं। किस में बदलेंगे, ओकरा तत्समक आव्यूह के रूप में बदलना है। किसको, इस पे फोकस करो। अगर इस पे संक्रियाएं लगाएंगे तो इहो में चेंज होगा, याद रखना, क्योंकि बराबर है दोनों। क्या है, ये तरीका है बनाने की। यहाँ पे एक मन नहीं लिखें, क्योंकि नहीं लिखना है ना, एक मन वापस लिख दोगे तो फिर दिक्कत होगा। अपन मकसद है बी ए बराबर आई आवे के चाहिए। क्या आवे के चाहिए, बी ए बराबर आई। चलो बताओ, देखो क्या है, यहाँ एक ऑलरेडी है ना, क्या एकरा चेंज नहीं करना है। यहाँ पे 0 लाना है ना, यहाँ पे फिर कितना लाना है 0, और यहाँ पे कितना लाना है 1। अब इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, संक्रियाएं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अब वो 3 संक्रियाएं तनिक 2 मिनट आराम से देख लो, उसमें बताए थे अच्छा से एकाएक करके कैसे लगाता है, तब मेरे साथ लगाना, मजा आएगा लगाने में। चलो अब स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए, देखना सब पल्ले पढ़ लो सबके। यहाँ क्या लाना है, 1 0 0 1, अपना मन से मत ला देना, ई लाना है। ठीक है, अगर ये आ गया यहाँ पे, ये कुछ भी बन जाए मुझे मतलब नहीं है, बस यहाँ पे क्या आना चाहिए, एकम का भी होना चाहिए। संक्रिया लगाने का सबसे पहला ट्रिक क्या है, हमेशा हमेशा पहले बता रहे हैं, जैसे करेंगे वैसे ही बनना, स्मार्ट मत बनना, नहीं तो फंस जाओगे पहले। सुन रही हो, और कोशिश करना कि जितना हम यहाँ बताते हैं जय बार वह बार यहाँ बनाओ। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी कुछ ही संक्रियाएँ लगाना। सबसे पहले यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी नहीं है, तो एक करे की जरूरत नहीं ना। यहाँ करते हुए फिर नीचा आएंगे, कहाँ आएंगे, नीचा। पहले इसको 1 करेंगे, फिर यहाँ पे 0 करेंगे, फिर यहाँ पे 1 करेंगे, फिर यहाँ पे 0 करेंगे। तो स्टेप क्या रहेगा, ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर। ट्रिक है, यानी कि सर अगर मान लो यहाँ पे इसको एकम का भी बनाना है, अगर मान लो यहाँ पे 1 नहीं रहता तब 1 बनाते, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमेशा यहाँ से। यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 0 करेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। और स्टेप क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 1 करेंगे, 1 कर दिए,
ये तो है क्या क्वेश्चन में। ओकर बाद इज दू है, यहाँ क्या करना है 0। ओकर बाद फिर 3 के एक करेंगे, फिर इसको स्टेप फॉलो करना है, नहीं कि रेंडमली कर देना। सुन रहे हो? हाँ, हो सकता है कभी कभी एकरा एक करे चलती में 0 हो जाए और अच्छा है, दोनों हाथों में लड्डू हो जाएगा। अपन मकसद क्या है? बस अकाउंट का व्यू बनाना है, उसके लिए कुछ करना पड़े हम करेंगे, लेकिन अकाउंट का व्यू बनाना है। कभी कभी होता है इसे, जब हम इसको 1 बनाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाता है, फिर 0 बनाने की जरूरत है क्या है? तो एक स्टेप कम ना हो गया। तो इसीलिए बोल रहे लॉजिकल थिंकिंग ऐसा संक्रियाएँ लगाओ कि एक बार में सब 0 हो जाए और अच्छा है, वो प्रैक्टिस आएगा। सुन रही? अब मकसद की अपना 2 को 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे सोचो, दिमाग लगाओ। और संक्रियाएँ लगाना, अगर पंक्ति में लगाएंगे तो पंक्ति में, स्तंभ लगाएंगे तो स्तंभ में। ये बता चुके पहले। अच्छा दिमाग लगाओ थोड़ा देर के लिए। ये कौन पंक्ति है? R2 क्या है? हमारा R2 को पहला अवयव 0 करना है। क्या करना है? तो R2 पर संक्रियाएँ लगेगा, ये तो पहले से फिक्स है। किस पर संक्रियाएँ लगेगा? इस नंबर का अगर हमारा 0 करना है। अब कहें कि एकरा सीधा एना कर दो, R2 के सीधा 0 से गुना करें ना तो हो जाते। कैसे गुना कर देंगे? फिर दिक्कत ना हो जाएगा, फिर यो 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होगा तो फिर 1 कैसा होगा? दिक्कत ना हो जाएगा। सुन रहे हो मेरा बात? अब तनिक ध्यान से देखना। तो क्या बोले, 1 तो बनल था पहले से, बना के दिया क्वेश्चन वाला, मेहरबान किया। अब 2 क्या चेंज करना है? यहाँ देखो ये दूसरा पंक्ति है, तो यहाँ करेंगे क्या पता है? R2 लिखते हैं पहले, R2 पर संक्रिया लगाएंगे। अब तुम दिमाग लगाओ अपन, क्या बोले थे? एकर आस पास वाला जो पंक्ति होगा और संगत अवयव हम क्या गुना करके घटा नहीं सकते या जोड़ नहीं सकते? आइडिया आई सब? तो मान लो ये क्या है? R1 है। क्या है? आ गया R1 आ गया। अगर मान ले R1 में 2 से गुना कर देवे कितना से, और इसको घटा देंगे तो देखो 2, देखो ये तब कितना हो जाएगा? R1 है, R1 का मान कितना होगा? 1 गुना 2, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 0 हो गया, खत्म। और बाद बगल में पूछो हमारा क्या मतलब है? ये 0 करना था। ये संक्रियाएँ फिर बोल दिए थे, इसी दिन के लिए बोले थे। पिछला क्लास अच्छा समझ लो, नहीं समझोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा आज क्लास। ये बाद मत करना हम बुझे नहीं ले। क्या सुन रहे हो? क्या बोले फिर सुनो, यहाँ पे 1 कर दिए, यहाँ पे 0 करना है ना, तो कल ये संक्रियाएँ लगाए। हम R2 पे कहाँ लगा रहे हैं संक्रिया? R2 पे। R2 पे संक्रिया लगाने के हम इन नंबर की 0 करना है। क्या करना है? 0 करने के लिए हम संक्रिया के तीसरा यूज किए थे, कॉन्सेप्ट तीसरा लिखाए थे ना, बोले थे ना कोई एक पंक्ति या स्तंभ पकड़ो, तो हम पंक्ति पकड़ लिए R2। क्या पकड़े? R2 में ओकर आसपास वाला अगल बगल वाला क्या करना? पंक्ति के कोनो संगत अवयव में गुना करके ओका घटाया जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना? तो बताओ, तो यहाँ क्या किए? ये संक्रियाएँ लगा दिए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा संक्रियाएँ लगा। बताओ, अरे बोलो, संक्रिया लग न गया? इस संक्रियाएँ लगने के बाद क्या होगा? चलो यहाँ देखो, R1 के साथ कुछ नहीं छेड़छाड़ किए, तो R1 कैसे यहाँ छोड़ देंगे? 1 माइनस 1। लेकिन ये जो संक्रियाएँ लगा है ना R2, इधरों लगेगा, ये भूलना मत कभी, इधरों चेंज होगा। सुन रहे हो मेरा बात? ये नहीं किधरे करके छोड़ देना, आप तोड़ देंगे फिर। अब 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? तो क्या होगा? 2 है, 2 लिखाएगा माइनस 2 गुना R1 की संगत अवयव क्या होगा? 2 संगत 1 है ना, 1 आ गया। और वापस यहाँ क्या होगा? 3 ना होगा, माइनस, अरे ये प्लस से किए रियल में, कड़ाई से गुना किए। लो अब समझ आया? बाहर निकल के माइनस हो जाएगा। 3 हुआ, देखो माइनस 2, फिर 3 की संगत क्या है? माइनस 1 है ना। इतना कर दिए, पहले बताना संक्रिया लग न गया? अगर इधर संक्रिया लगा तो इधर भी नहीं लगेगा, यानी कि 1 0 कुछ नहीं किए, छोड़ दिए ऐसे ही। क्या बोल रहे हैं आप? फोकस करो, भूल जाओगी, समझ नहीं आएगा। बार बार बताने समझ नहीं आ रहा है। एक बार 5 नंबर में तो फिर भी क्वेश्चन पूछ देगा क्या? अब 0 यहाँ पे देखो, अब तुम लोग बताओ R2 ही है, क्या है? तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 गुना R1 यानी कि क्या है ना, दिमाग कम कर रहा हो। यहाँ पे 1 आएंगे, वापस यहाँ 1 होगा, माइनस 2 गुना 0 हो जाएगा। और ये क्या? 1 ये रहने देंगे। पहला संक्रिया लगा दिए, संक्रिया लगाने के लिए आया पहले बताओ। तो अब क्या बनेगा? देखो 1 माइनस 1, अब क्या हो जाएगा? 2 1 2, तो 0 हो गया, अपन मकसद कंप्लीट हो गया। क्या बोले? यहाँ पे पहले 1 बनाओ, फिर यहाँ 0 बनाओ। अब इधर कुछ हो, हमारा की मतलब है? बस 0 ना आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो फिर वो बनेगा नहीं ना, या ध्यान रखना। कितना होगा? देखो 5 ना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 5 हो गया। इधर क्या हो गया? देखो 1 0 माइनस 2 और 1, कितना बचा? अभी धीरे धीरे ये बी अब यू बन जाएगा, अभी धीरे धीरे आई बन जाएगा। इस तरह से बी ए बराबर आई आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। माइनस हो कहीं छोटा आई में नहीं, ठीक था। ये समझ ली कैसे कर लिए? देखो ई वाला भी अब 1 कर दिए, अकाउंट का व्यू कैसे बनाएंगे? सब भूल जाए छे। यहाँ 1 0 0 1 नहीं चाहिए, यहाँ पे देखो 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, अब यहाँ पे 1 करना, फिर यहाँ 0 करना। तो
पहला स्टेप कंप्लीट। यहाँ तक समझ आया? पहले बताओ। समझ ली? जब कभी भी जाओगे ना स्टेप करने तो हमेशा कैसे चलना है? ऊपर से नीचे आना है, फिर नीचे से इधर जाना है, फिर यहाँ जाके ऊपर जाना है। ये भूलबो करबे कोई? समझ आ रहा है ना? अब क्या करेंगे? एकरा अपना की बनाएंगे, एक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोचो कैसे बनेगा। हम तो बना देंगे, लेकिन तुम कैसे बनाओगे? देखो, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना खुद से, प्रैक्टिस नहीं होगा। इसी दिन के लिए देखो, हम भले बोल देते हैं, तुमको समझा देते हैं आसानी आसानी से, प्यार में नहीं, टाइम ले लेगा आधा घंटा, प्यार से नहीं बता देते हैं मैथ के। इतना भी आसान मैथ नहीं है, ठीक है? इससे पहले भी तो मैथ पढ़ते थे। अभी नहीं कह रहे, इससे पहले भी मैथ पढ़ी होगी ना? मैथ पढ़ने में हार्ड लगता था, लगा एक रीजन था ना। हम अभी मत करो कि हाँ मतलब मैथ है नहीं, जी है पूरी इज्जत नहीं है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। अब जो संक्रियाएं वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ लो, समझ आएगा? सोचो, इसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं लग रहा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मतलब दू क्या करना है? जीरो बनाना है। अब जीरो बनाने के लिए संक्रियाएं खेल पे ले रहे हैं। अब फिर चलो अगला, एकड़ा पहुँच के क्या करना है? एक न बनाना है। चलो बनाते हैं, देखो बना दोगे? दिमाग लगाओ थे। ये आ गया, जीरो आ गया, ये 5 है ना? क्या है? तुम्हें एक बात लगाओ, ये R2 है। क्या है? R2 5 से भाग दे दें। जीरो यहाँ आ गया तो बहुत से भाग जीरो ये रह जाएगा, एक आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अभी 5/5 1 हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं समझ ली? यानी वापस R2 संक्रियाएं लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? की करते R2 क्या करते? 5 से भाग दे देते हैं। एक रियल में ना तरह सीखेने रही हो, 1/5 R2 कर सकते हैं। याद है? बोले थे ना, कोई भी एक पंक्ति पकड़ो या अवयव पकड़ो, ओकरा हम किसी भी शून्येतर संख्या से हम क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। 1/5 से गुना कर न दिए। 1/5 से गुना क्यों किए? क्योंकि यहाँ एक लाना है ना। क्या लाना है? जानते हो ये कब करना है? जब यहाँ पे जीरो होगा ना। देखो हम ट्रिक बता रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रिक। जब यहाँ पे जीरो आ जाए, क्या आ जाए? यहाँ कोई भी नंबर हो, सेम नंबर से भाग दे दो R2 में, हमेशा हमेशा एक आएगा। क्योंकि 5 से जीरो में भाग देंगे, जीरो ये रह जाएगा, एक नाम कोई बदलाव नहीं होगा, ये को हो जाएगा। तो संक्रियाएं लगा तो R2 में क्या किए? 5 से भाग दे दिए। भाग देने क्या कुछ ही हुआ? कुछ बात था? बताइए आना हंसे तरह से। देखो इधर, चलो ऊपर आओ। अरे बोलो, लिखे रे। यहाँ कितना होगा? 1, यहाँ -1 है, यहाँ पे जीरो है ना, 0/5 ना हो गया, जीरो ये हो जाएगा। संक्रियाएं लगा चुके हैं, देखो R2 ये पे लगाना है संक्रिया। कहाँ लगाना है? सिर्फ तो ये जीरो आ गया। वापस यहाँ पे देखो 5 है, तो R2 की 5 है ना, तो 5 में क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे, यानी 1/5 से गुना कर रहे हैं, तो 1/5 से एकड़ों में गुना हो जाएगा, एकड़ों में गुना हो जाएगा। तो पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ कितने आ गया? 1 आ गया। अरे बोले ना लेकर आन गया इधर एक। अब तनी मनी ले बन जेते ना, उम्मीद जाग रहा है ना। इधर देखो, अब एकड़ों में करना है, एक आते सियाँ छोड़ दिए, 1 0, ये कितना? -2/5 हो जाएगा। कितना होगा? -2 बटा, और ये कितना हो जाएगा? 1/5। और बगल में अब यू क्या रहेगा? A। क्या रहेगा? यानी कि देखो ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब यहाँ 0 बनाना है। क्या बनाना है? दिमाग काम कर रहे। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तब समझ आएगा। चलो बताया गया। अब 0 करना है। क्या करना है? कैसे होगा सोचो। चलो बताओ। जोड़ देंगे, हो गया। नहीं समझ रही हो? देखो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 की बोले, इधर कुछ हो बने, इधर समय मतलब ना है, ठीक है? हमरा यहाँ पे 1 0 1 बनाना ही बनाना है। सुन डली ना अच्छा से? तो यहाँ देखो 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। ओए समझो यहाँ पे। अब यहाँ -1 है, इधर जोड़ देंगे तो क्या 0 नहीं बन जाएगा? कितना ईजी है। अरे -1 में +1 कर देवे तो कितना? 0 नहीं है गेले। और संक्रिया सिर्फ R1 पे लगाना है ना। कहाँ लगाना है? तो यानी कि संक्रियाएं कौन लगाएंगे? R1 पे। कहाँ पे? क्या करते हैं? R1 में R2 जोड़ देते हैं। क्या करता है R2? तो R1 क्या? यही है ना। R1 + R2 करेंगे, 1 + 0 क्या हो जाएगा? 0 ये है, 1 क्या हो जाएगा? अब देखो जानती हो ये क्यों कर पा रहे? क्योंकि यहाँ पे 0 है। अगर 0 रहता तो फिर जोड़ नहीं पाते, नहीं तो कुछ और नहीं बन जाता। तो अब यहाँ R1 + R2 करेंगे, तो R1 ये है, R2 ये है, ये कितना हो जाएगा? 1। इस तरह से -1 है, -1 + 1 कितना आ जाएगा? 0। एक आप तो कुछ किए ना, ले बन गए। यही बनाना था, खुश हो जाओ। और उधर क्या बच गया? देखो 1 + -2/5 करेंगे, एक दोनों जोड़ो, 5 में 3/5, और ये दोनों जोड़ेंगे, जोड़ नहीं देंगे तो 1/5 नहीं रह जाएगा।
है, समझ रही। और यहाँ पे -2/5 और यहाँ पे 1/5। और ये क्या अवयव ए है ना, अवयव ए। कुल मिला के ये समझो, ये अवयव क्या आई आ गया, आया आई। और देखो ये बी अवयव बन गया और ए बन गया, सिचुएशन सेटिस्फाइड हो गया। बोल देवे अतः यहाँ पे अवयव बी जो है क्या, बी। ए का क्या है, व्युत्क्रम है। ए का क्या है, प्रूव हो गया। यही नहीं करना था, इतना करके व्यक्त करके छोड़ना है, तब आंसर मिलेगा। यही ट्रिक है, सुन रहे हो। क्या बोले, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। इधर वाला अवयव जो होगा ना ए, इसको क्या आइकॉन का अवयव में बदलना है। किस में बदलना है, ठीक है। इसको आराम से बैठ के लिख लो, कोई बात नहीं, हमरो टाइम में थे। आई बराबर की है, बी है ना। जो ई बी बोले, बी के कर बराबर है ए इनवर्स के ना, किसके बराबर है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ए इनवर्स इंटू ए लिख सकते हैं, बताओ तो कोई दिक्कत तो लिख सकते हैं ना। अवयव बी जो है वो की एक व्युत्क्रम है ना, तो ए इनवर्स ए नहीं लिख सकते हैं, कुछ बोले नहीं रहे। बी बराबर ए इनवर्स है, क्या इसको आई बराबर बी ए लिखें, तो बी की जगह हम ए इनवर्स नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं, लिख लो नीचे में। और लिख दे आता है, सिद्ध होता है क्या, ये क्या है, व्युत्क्रम अवयव है। यानी कि ए जो है क्या है, व्युत्क्रम अवयव है, तब इसका व्युत्क्रम निकल पाया है, अस्तित्व में है। तन्हा तन्हा अरमानों की फरमाइश थे, जन्नत की। देखो जिसका अस्तित्व नहीं होगा ना, क्वेश्चन में आएगा, हम बता देंगे हेज के। और तू कैसे पता कर भी ओकर अस्तित्व है कि नहीं, 2 स्टेप पता कर लेना। देखो तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 1 1 2 1 क्या हुआ, स्टार्ट है ना वीडियो। ए शांत रहो। क्या अवयव ए है, कितना है, 1 1। ये कौन अवयव है पता है ना, वर्ग अवयव है, 2/2 के 2 बाय। सेम पैटर्न क्या बोले, सबसे पहले यहाँ लिखो हल, देखना क्या लिखना है, हल ने। क्या बोले, अवयव ए क्या एज लिख देना है, ये आई इंटू ए के बराबर पे कर देना है। पहला स्टेप यही है ना। यहाँ पर अवयव एक लिख दो, 2 1 1 1 लिख दिया, अवयव बराबर कर देना है। अब देखो यहाँ पे आई जो है ये 2/2 है ना, अगर 3/3 बनाएंगे तो यहाँ 3/3 का ही बनेगा। ये पहले ही बनाने के लिए सिखा चुके हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, ये 1 0 0 1। ये स्टेप मत भूलना कभी भी, सपना में भी ये स्टेप याद रहना चाहिए कैसे हम बना रहे थे, तब यही पल्ले पड़ेगा। और यहाँ क्या ए छोड़ देना इसे। अब यहाँ से अपना स्टेप स्टार्ट करेंगे, पूछो। अभी तो हम बता रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, गलत हो जाएगा। विकर्ण में 1 आया, देखो तो। रुको, तुम समझ गए, तुम्हारा मतलब, तुम्हारा कहने का मतलब ये 2 1 1 है ना, यहाँ 0 कर दो, यहाँ 1 1 रहना है तो यहाँ 0 कर दो, यही ना। ये कौन का अवयव थोड़ा कहलाएगा, परिभाषा ही थोड़ा हम दिया कौन का अवयव। ई विकर्ण कर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ई विकर्ण एक नहीं होना चाहिए, हम कभी नहीं बताए थे। एकांक का अवयव क्या, अच्छा क्वेश्चन है। एकांक का अवयव क्या बताए थे, ई कोना कोनी में क्या होना चाहिए, ई मान 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 1। याद है ये बात को, भूल गए। ऐसे करेंगे तो गलत ना हो जाएगा। चलो ठीक, समझी नहीं कर सकते हैं। 2 1 1 1। चलो स्टार्ट करते हैं अपन प्रक्रिया। सबसे पहले यहाँ से चलना है, एरो मार दिया करो, ठीक है। दो क्या बनाना है, 1। दो क्या बना है, यहाँ देखो, तुम्हारा दिमाग मेरे साथ कम आराम से करेगा। 2 में से 1 घटा दे 1 बन जाएगा, हो गया। फटफट लगाने चलो। यानी कि R1 पे क्या करते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं, स्पीड करेंगे, ठीक है। देखो ये R1 है और ये क्या है, R2 ना। हमारे यहाँ 2 की जगह क्या चाहिए, 1 ना चाहिए, कितना चाहिए, 1 से अगर इसको घटा देंगे तो 1 से घटने का तरीका क्या है, ये R1 का R2 से घटाना होगा। इधर क्या होगा भूल जाओ, सुन लो पहले बात। इधर कोई अभी मतलब नहीं ना हमारा, बस यहाँ पे क्या करना है, 1 करना, क्या करना है। चलो यहाँ घटा दिए तो क्या हो जाएगा, देखो सीधा हम लिख देते हैं। यहाँ पे की होते हैं 2 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1 हो गया। और यहाँ पे देखो R2 ऐसे ही छोड़ देंगे, इनका स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। और यहाँ पर भी नहीं किए, दोनों घटान दिए तो 1 क्या रह जाएगा, 1 माइनस 0 1 रह जाएगा, और ये 0 माइनस 1 हो जाएगा, और ये 0 1, और यहाँ अवयव क्या होगा, n अवयव।
अब देखो ये घट के क्या हुआ, 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 1 हो गया, 1 तीर से 2 निशाना लग गया, यहाँ 0 आ गया ना। कितने बार बोले थे ना, कितना बार होगा जिसमें यहाँ करोगे यहाँ 0 हो जाएगा। तब अपना आंकड़ा 0 बनाने की जरूरत है, पहले बन गया तो अच्छा बात है ना, एक स्टेप बच गया हम लोगों का। यानी कि यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, पहला स्टेप खत्म। अब वापस यहाँ कितना करना है, 0 न, फिर घटा दो 1 मिनट से करेंगे 0 नहीं हो जाएगा, कम कर रहा है दिमाग। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, देखो अपन खुराफती दिमाग में आइडिया लाते रहो कैसे बनाना है, सुन रहे हो ना। ये बार संक्रियाएँ जो लगाएंगे कहाँ पर लगाएंगे, संक्रिया यहाँ पर ना R2 कहाँ लगाएंगे, और ये क्या R1 है ना, क्या है, तो ये तो 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ये दोनों कम खत्म, बस यहाँ पे 0 लाना है, क्या लाना है, और यहाँ पे 1 तो हैवे किया, यानी कि इसको सिर्फ 0 बनाएंगे, प्रूव हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। यानी कि R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 संक्रियाएँ लगाएंगे तो आप देखो किससे घटाएंगे। देखो अच्छा समझना, यहाँ पर 1 केंद्र रहेगा चाहिए, अगर 0 - 1 कर देवे तो फिर -1 हो जाएगा, तब फिर तो गलत हो जाएगा। सब चीज़ ध्यान रखना होगा, नहीं तो बना के खुश हो जाना है, हम तो बना दिए। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे ऐसे घटाओ कि यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए। 1 - अगर 1 करेंगे तो क्या होगा, 0 हो रहा है, हम खुश हो जाएंगे। यानी कि R1 - R2 करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस न हो जाएगा, जो कि गलत ना हो जाएगा। यानी कि यहाँ 0 भी हो जाए और यहाँ माइनस भी नहीं आए, समझ रहे हो ना। इसी के लिए हम क्या करेंगे, R2 में से R1 घटाएंगे। किसको घटाएंगे, क्योंकि R2 में से R1 घटाएंगे तो 1 - 0 1 केंद्र रह जाएगा। गया दिमाग में बात। यानी क्या करेंगे, R2 - R1। और इधर क्या लिखा है, देखो लिख दो शॉर्ट टू कट, यही था 1। अरे रुको, एक चीज़ ध्यान नहीं दिए, हाँ वो तो ठीक है, ठीक है नहीं यहाँ तक। और इधर क्या ए है ना, चलो अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान मत देना, पहले बता रहे हैं, यहाँ कुछ हो बने उससे मतलब नहीं है हमारा, बस यहाँ जी क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए। क्या बचा, देखो R2 पे लगा रहे हैं ना, तो 1 0 इसी रह जाएगा, दिखाई पड़ रहा है। और ये कितना आ जाएगा, देखो R2 - R1 की है, यानी कि R2 1 है, एक संगत अभी अब 1 है, घटा दिया कितना गया 0। अब 1 - 0 कर दिया तो क्या रह गया, लो बन गया। इधर क्या आ गया 1 - 1। अब देखो इसको भी घटाना था, क्या किया, R2 में से R1 ने किया, तो देखो ये चेंज नहीं होगा, ऊपर में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर नहीं चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, देखो 0 - 1 तो -1 न हो जाएगा, और 1 - 1 तो 2 हो जाएगा, 1 - 1 तो माइनस प्लस कितना हो गया 2, और ये हो गया। देखो ये क्या निकल गया, I क्या निकल गया, और ये की है B, ये की है A, लिख सकते हैं। अतः I बराबर क्या आया, BN आ गया। ये जो B है रियल में क्या है, A इनवर्स है ना, क्या है, यानी कि व्युत्क्रमावयव। देखो ये हुआ रियल में, ये कहलाता है व्युत्क्रमावयव। क्या कहलाता है, यही व्युत्क्रमावयव हुआ जो निकल के आया B, समझ आया। क्योंकि B गुना 1 जो गुणनफल आया वो क्या है, I ना आ गया, क्या आ गया, और यही मकसद था। बस इस तरह से क्या करना, संक्रिया लगा लगा के यहाँ पे कौन का अवयव बनाना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे B अवयव बनेगा। अगर यहाँ पे कौन का अवयव बन गया और यहाँ पे B अवयव आ गया, क्या हो गया, तय हो गया। अगर कभी हम संक्रियाएँ लगाएंगे, अगर यूँ 0 हो जाए, यूँ 0 हो जाए, तब फिर वो अस्तित्व उसका नहीं होगा, हम बना नहीं सकते उसको, लिख लो। तो यहाँ लिख दिया करो, व्युत्क्रमावयव का मान कितना होगा, है देखो ये है व्युत्क्रमावयव। अगर क्वेश्चन पूछे व्युत्क्रमावयव ज्ञात कीजिए तो कौन होगा, इन होगा, ये कहलाएगा व्युत्क्रमावयव। ये तो क्या है, ये तो स्ट्रेटेजी है बनाने का, लेकिन अवयव जो निकल का आएगा ना B, वही है व्युत्क्रमावयव। आंसर अगर एग्जाम में दे कौन चूज करोगे, B वाला लिख दिया करो। अतः व्युत्क्रमावयव बराबर क्या है, ये है, ये क्या निकला, व्युत्क्रमावयव के मान। अच्छा देखो क्वेश्चन देखो तो, देखो तुम लोग क्या करना होमवर्क में, ऐसे होमवर्क में फिलहाल उदाहरण 23 जो है ना, कहता NCERT में देखो कैसे बनाया, एक बार देखो तो, किताब हो यार दोनों, मुझे उदाहरण 23 देखो सॉल्व कैसे किया है, हम तनिक दिमाग ऊपर दर्द नहीं करने लग जाए। देखो लिखा है ब्रैकेट में सब है ना, स्टेप बाय स्टेप संक्रिया लगे ना। मिटा उदाहरण 23 बना लगी, अरे बोलो ना, कोई जवाब दो ने, बना दोगे ना। तो हमें मेन क्वेश्चन जो तुमसे हो सकता है एक्सपीरियंस से, जो नहीं बनेगा हम वो बता देते हैं। फिर से व्युत्क्रमावयव आएगा, ठीक है, व्युत्क्रमावयव फिर एंट्री मारेगा। एंट्री कहाँ मारेगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, जब सारणिक पर आएंगे तो वहाँ पर आएगा, तैयार रहो उसके लिए।
4 नंबर क्वेश्चन देखो, उदाहरण बना लोगे होमवर्क ने? 4 नंबर देखना। क्या करे, क्या करूं मैं इसका? चल देखो कितना है, 2 3 5 7, यही ना आबयू है, ये आबयू ए आबयू। अपन क्या नियम के हम लोग पक्के होते हैं ना गांव वाले बच्चे, नियम भूलना नहीं है ना, परंपरा नहीं भूलना है। हाँ तो परंपरा क्या है, ए बराबर क्या करना है पहले, आई ए करना है, यही है ना। तो यहाँ पर आबयू ए लिखेंगे, 2 3 5 7, ए आबयू लिख दिए, आई फिर लिखेंगे 1 0 0 1, और यहाँ पर क्या ए छोड़ देंगे, ए आई ए लिखे, संकर यहाँ लगाना है, क्या लगाना है, तो ऊपर से नीचे ना आएंगे, इस जगह पे 1 न बनाना है, लॉजिकल थिंकिंग यूज होता। चलो क्या करते देखो, 1 बनाने के लिए आज कैसे भी दिमाग लगाओ, सोचो, मेरा बात पहले समझो, ठीक है। यहाँ कैसे भी 6 आ जाए तो 6 में 5 करके 1 नहीं चलाएगा, समझ नहीं गली आने के ग्राम में अगर 3 से गुना कर दे 6 हो जाते। हाँ बताओ, R2 माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, यानी कि R2, हाँ चलो R2 कितना है देखो, R2 कितना है, 2 है, माइनस 2 R1 ना बोल ली, अच्छा ठीक है, R2 कितना है 5, R2 माइनस 2, हाँ 2, R1 कितना है 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 नहीं लाना है, यहाँ 0 लाना है नूनू, सबसे पहले यहाँ 1 लाओ। हाँ तो R1 बराबर R2 माइनस 2 R1 बोलो, क्या लिखी फिर से बोलो तो, R1 बराबर हाँ मतलब हाँ तीर, पहला पंक्ति है ना, हाँ उसके लिए हम बोल रहे हैं R2 माइनस 2 R1 हैं, ऐसे कैसे कर देंगे। अच्छा एक बार देखो तो R2 5 है ना, हाँ ठीक 5, माइनस 2 गुना 2 4 है, 5 माइनस 4। तो ये तो देखिए पहले R1 पर लगा लेती हैं, यहाँ R1 है चाहे अपन संक्रियाओं की इज्जत रखे चाहे परंपराओं की इज्जत रखना है ना। परंपरा क्या कहता है, अगर यहाँ R1 है तो यहाँ R1 होगा, इज्जत रहे, अच्छा दिमाग लगे लिए ऐसे, लेकिन ये गलत तरीका छो। क्या बोले, यहाँ पे R1 है तो यहाँ R1 होना चाहिए, संक्रियाएं में नहीं सिखाए थे, यहाँ R1 अगर R1 पर संक्रियाएं लगा रहे थे, यहाँ पर R1 होना चाहिए, R1 में जुड़ेगा घटेगा, ठीक। चलो ठीक, चलो लगाते हैं, समझना क्या बोले। यहाँ पे अगर हम 3 से गुना करेंगे 6 चलाएगा, कितना चलेगा, और 6 में 5 करके आ जाएगा, यानी कि R1 पर संक्रियाएं जब कभी भी लगाना, यहाँ देख लेना R1 पर संक्रिया लगाएंगे, कहाँ पे R1 पर संख्या लगभग तरीका की बोले, एक 6 करो तो R1 है ना, यानी कि R1 है, एक 3 से गुना कर सकते हैं, कितना से गुना कर सकते हैं, यहाँ R1 होना चाहिए किसी भी हाल में, एक गुना करो भाग दो कुछ भी करो, लेकिन यहाँ R1 होना चाहिए पहली बार में, सुन लिया मन बात, यानी कि R1 में कितना से गुना किए, 3 से, ठीक। अब 3 से गुना करवे, देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 6 माइनस 5 ने, यानी कि माइनस करना होगा R2 से, किसे, तो इसमें देखो 2 संक्रिया एक बार यूज हुआ है, 2 संक्रिया यूज नहीं हुआ, इस शून्यतर संख्या वाला यूज हुआ, एक लास्ट वाला यूज हुआ है, दोनों के साथ यूज नहीं हो गया है, समझ रही अच्छा से। चलो देखो अब क्या करते हैं, लिखते हैं, R1 पे लगा रहे हैं ना, R2 को ऐसे छोड़ दो, 5 और 7 रहेगा ही। अब देखो यहाँ पे लिखो, R1 यही है ना, 3 दूना 6 होते, 3 दूना माइनस R2 का मान कितना 5 है ना, अभी कितना 3 तिया 9, 3 तिया 9 माइनस 7, पल्ले पढ़ाई बराबर इधर करेंगे, फिर एक में सेम टू सेम करना है, एक 3 से गुना करना है, 3 से गुना कर 3 गुना 1 होले 3, फिर माइनस 0 न हो जाएगा, R2 0 है, और यहाँ तो 0 गुना 3 गुना 0 माइनस 1 ना जाएगा, 3 गुना 0 माइनस 1, और इसको छोड़ देंगे इसी 0 और 1 के, और ये क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखो क्या बना, 1 आ गया, देखो अगली बार से गुना करेंगे तब हम लंबा नहीं करेंगे, फालतू में टाइम बर्बाद होता है। तो 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, कितना, यहाँ पे 5 7, मेन मकसद क्या था, इसको 1 बनाना, 1 बन गया, तो अब उधर देखो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 ना जाएगा 0, और यहाँ पे 1, ये जो आव्यू आना चाहिए नहीं कन्वर्ट होके, वो सही आना चाहिए, क्योंकि आंसर जब आएगा ना एग्जाम में तो यही आंसर आएगा जो यहाँ निकाल रहे हो। सोचो कितना मतलब खतरनाक है, एकम का आव्यू बनाते बनाते यहाँ क्या बन जाता है, व्युत्क्रम आव्यू बन जाता है, और ये क्या आ जाएगा ए, बन गया। चलो अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, अच्छा से समझना। अब यहाँ की करना है 0, क्या करना है, 0 करने के लिए देखो कितना तरीका है, समझो तो, अगर हम R2 के कुछ क्या बोलो ना देखने, R2 के, ये R2 है,
R2 माइनस अगर 5 गुना R1 कर दे तो, यानी कि मान लो यहाँ 5 से हम गुना करते हैं, 5 गुना 1 5 हो जाएगा, और 5 में से 5 घटा देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। तो R2 पर संक्रिया लगाना है ना, अभी कहाँ लगाना है? तो स्टेप क्या बोले, पहले ऊपर से नीचे आओ, यही ट्रिक फॉलो करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। बना सकते हो लेकिन दिमाग खराब होगा, ये नहीं कैसे आप बनाने लगना, फिर दिमाग नहीं दर्द करेगा, हमारे कहना बाद में। सबसे पहले यहाँ से होते हुए यहाँ है, अभी 0 बनाएंगे, फिर इधर नहीं चलेंगे, फिर लास्ट में इधर जाएंगे। अब करते क्या, सुनो, ये 5 है, इसको 0 बनाने के लिए क्या किए, R2 संक्रियाएँ लगाएंगे। किस पे? R2 संक्रियाएँ लगाने के लिए तो R2 माइनस करेंगे यहाँ पे R2, और ये जो 1 है एक हम 5 से गुना कर देंगे, यानी कि 5 R1 कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, तो R2 माइनस 5 R1 कर दिए, क्या हुआ है? चलो देखो कर दिए, यही है ना संक्रिया है, हम क्या किए रे, हाँ वही तो लिख दिए, यहाँ पर संक्रिया लगा, यहाँ समझने ना आता, एक में छेड़छाड़ करेंगे। देखो ना, ओए क्या बोले, R2 है ना, तो R2 को नहीं चेंज करना है, किसको चेंज करना है, तुम लोग ऐसे मत क्या करो। अब क्या करेंगे, R2 को मान कितना होगा, 5 है, कितना होगा 5 माइनस करेंगे। अब क्या बोल रहा है, R1 एक संगत अवयव 1 है ना, 5 का संगत अवयव 1 का 5 से गुना करेंगे, 5 गुना 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पाएंगे तो क्रमण 7 है, कितना 7 माइनस 5 गुना 2, ठीक है। और इधर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 0 है ना, 0 माइनस 5 गुना 3, 0 माइनस 5 गुना, और यहाँ कितना जगह 1 माइनस 5 गुना माइनस 1, समझ आ रहा है ना। अब देखो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे कितना है -3, कितना है -3, और उधर क्या बना 3 माइनस 1, यहाँ देखो कितना आ जाएगा 5 या 15 ना, अब माइनस माइनस, देखो इसमें अगर एक भी डाटा गलत हो जाएगा तो फिर आंसर नहीं आएगा। गुना अगर भाग में गलती हुआ तो सोच लो कि हाल होगा, फिर से भराना पड़ेगा, ठीक है, खोजते रहना। गलत है कुछ क्या है, ये सही में वही तुम दिमाग नहीं लगा, सॉरी 1 है, ये देखो ये माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, कितना हो गया 6, कितना हो गया, सॉरी कोई दिक्कत हो। अब चलो ये आ गया, ये भी कंप्लीट, ये पुंग गया, ये पुंग गया। अब इसको ना कंप्लीट करना है, -3 का क्या करना है 1, क्या बनाना है। अब बताओ फिर -3 के कैसे बनाएंगे, तनिक दिमाग लगाओ, कैसे 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 हुई ये, कर दोगी तकरा में ट्रिक बता दिए है ना, ट्रिक की बताएं, यहाँ 0 रहेगा सीधा ओकरा से भाग दे दो, अपना R2 R3 करे की जरूरत है क्या, यही होता है एक्सपीरियंस, जब बनाओगे तो खुद समझ जाओगे। अरे इसको हमरा कितना 1 न बनाना है, देखो यहाँ 0 आ गया, अगर हम R2 में -3 भाग दे देंगे तो कितने जीते, तो अपना लंबा मेथड जाने की जरूरत है क्या, ये हमेशा कम आएगा, सीधा हम संक्रिया लगाते हैं R2 कहाँ लगाएंगे, यानी R2 -3 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, कितना से। एक लिखे का तरीका रियल में ये होता है 1 - 3 से क्या कर सकते हैं R2 में भाग दे सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है पढ़ने ही। ये संक्रियाएँ जब जब लिखोगे ना यहाँ लिख दिया करो संक्रियाएँ, ठीक है। अब लगाने के बाद क्या होगा, एक साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किए तो यहाँ 0/3 तो 0 रह जाएगा, अब -3/-3 कितना हो जाएगा 1 हो गया। इधर क्या बचा देखो 3 - 1, एक 3 से भाग देंगे, माइनस माइनस प्लस तो 5 ना गया प्लस में, ये कितना आ जाएगा -2। समझ रहे हो यहाँ तक ठीक। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब 2 करना है कंप्लीट, क्यों ना हम 2 से गुना करके घटा दे, कर सकते हैं। देखो एक चीज़ बता रहे हैं, अभी जितना भी हम लगे सिर्फ पंक्ति पे लगाए हैं ना, कहाँ लगाए, तुम लोगों के मन में सवाल आ सकता है क्यों ना एक दोनों घटा दिए। अगर पंक्ति पे चल रहे हैं तो पंक्ति पे चलना है, अगर स्तंभ लगे हुए, अगर एको गलतियों से संक्रियाएँ अगर स्तंभ पर लगा दिए तो स्तंभे वाला फॉलो करना है, अगर पंक्ति लगाएंगे पंक्ति वाला फॉलो करना है। ये नहीं कि
पंक्ति वाला लगा दिए और यहाँ देखने में पता चला कि स्तंभ में बदलबे न संक्रिया लगा, तुरंत आ जाता है आंसर। नहीं करना है वैसे, गलत हो जाएगा। कुछ नियम कायदा होता है, ठीक है, डिसिप्लिन होता है। क्या बोले हमरा यहाँ जीरो नहीं करना, अब क्या करना है, तो एक संगत अभी अब एक है, एक में 2 से गुना कर घटा दें, तो यानी कि R1 पर संक्रियाएं लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, R1 पर संक्रिया लगाने के लिए क्या बोले, R1 माइनस ने 2 गुना R2 कर देंगे। अब एक में गुना करेंगे तो घंटा में फर्क पड़ेगा, जीरो जीरो ये रह जाएगा। यानी कि R1 पर संक्रिया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो अब एक में गुना हो जाएगा ना। अच्छा एक चीज़ देखो, एक में कोई फर्क पड़ रहा है, इसमें नहीं पड़ेगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 गुना जीरो ना, यहाँ पर किए तो 1 माइनस 2 गुना 0, और यहाँ पर क्या जाएगा 2 माइनस 2 गुना 1, और यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। उधर क्या बचा 3, एक में संक्रिया लगाना है, कितना 3 रह गया, माइनस 2 गुना 5, ठीक है। और इधर कितना है -1 माइनस 2 से गुना किए, 2 गुना माइनस 2, दिक्कत है यहाँ तक का। और यहाँ की बन गया 5 माइनस 2, ये अब यू ए रह गया। अब देख लो हो गया कंप्लीट मिशन, 1 0 0 1, वाह आ गया आंसर फाइनली। और ये की बचा देखो तो -7 न, और ये कितना बचा प्लस 3 न, में 5 माइनस 2 आ गया। ये जो अब यू बन गया ये क्या है, बी मैट्रिक्स है, इसे क्या बोलते हैं, ए इनवर्स, क्या बोलते हैं, यानी कैंसर निकल गया। और क्या आया आई, तो यहाँ लिख देवे अतः, क्या लिखेंगे अतः व्युत्क्रम आव्यूह, कौन सी व्युत्क्रम आव्यूह। तो व्युत्क्रम आव्यूह का मान कितना आया -7 3 5 माइनस 2, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये क्या व्युत्क्रम आव्यूह क्या है। 3 क्वेश्चन बनवाए, इतनी बड़ा था, हमारा पता था पहले से बड़ा होगा, इसलिए तनिक बता दिए है तनिक बड़ा। इसी तरह से 3 क्वेश्चन बताए ना, तो अब जो बचल है 14 क्वेश्चन 11 को, वो सब तुमको बना खाना है। अब बनेगा, अगर उतना क्वेश्चन अच्छा से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो व्युत्क्रम आव्यूह भूलोगे ही नहीं कभी। और कोशिश करना कि खुद लॉजिक लगा बनाए, और लॉजिक ही नहीं कि मतलब है उल्टा पुल्टा लगा देना। अगर जो प्रयास नहीं करोगे ना तो यहाँ पढ़ने मत आया करो, मैथ क्या मतलब पढ़ने ही मत आया करो। जो ही सोचती हो कि यहाँ पढ़ लेंगे हम तो घर में जाके नाना बनबे पास हो जेबे, सही नानी, तो ये सोचना भी मत गलती से, ठीक है। 6 माइनस 3 माइनस 2 1, यही है ना। तो कोई इसके अलावा जो क्वेश्चन बच जाएगा, चलो देखो इधर हो गया बहुत, चलो हाँ देखो ये 12 नंबर, चलो देखो ये क्वेश्चन है। अब एग्जाम में हम जब क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, कैसे पता चलेगा, उसके लिए कुछ तरीका है। अपन तरीका वही अपनाना है जो परंपरा, उसको फॉलो करना है। ये क्या होना चाहिए, ए बराबर क्या होना चाहिए, आई ए, क्या होना चाहिए, तो अब यू ए लिख भाई 6 माइनस 3 माइनस 2 1, ये अब यू ए होगा, यहाँ पे 1 0 0 1, ये हो जाएगा। और यहाँ पे मैट्रिक्स से होगा। क्रियाक्रम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे। 6 क्या करना है, 1 नहीं करना है, 6 का एक तरीका क्या है, 3 से गुना कर दो और जोड़ दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब दिमाग फास्ट चलाओ, लॉजिकल थिंकिंग यूज करो। तो R1 में क्या लगा संक्रियाएं, R1 में क्या करेंगे, माइनस करके, अच्छा प्लस करके, सॉरी देखो -2 में 3 से गुना कर सकते हैं, -2 में जब 3 से गुना करते 6 होते हैं। ये 12 नंबर प्रश्न है, क्या नंबर, इसमें क्या बोले 6 माइनस 3 माइनस 2 में 1 है। इसका हम क्या कर रहे हैं, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आव्यूह प्रारंभिक संक्रिया का यूज करके, यही था। तो इधर आई लिख दिए, क्या बोले यहाँ पे 1 बनाना है। चलो क्या ना 1 के ना लगे, तुम लोग सजेस्ट करो तो मुझे की तरीका 1 लाभ 1, सोचिए 1 मिनट, अपना 1 लाभ 1 है ना, तो 1 लाभ 1 के लिए यहाँ पे डिफरेंस चाहिए ना। तो अभी जो हम संक्रियाएं लगाए थे ना उसी के हिसाब से, चलो अच्छा क्वेश्चन है। R1 है, यहाँ क्या बोले R1 + 3 R2 लगाए थे, इसके अनुसार देखो कितनों ट्राई कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं ना आ रहा है, अजीब है, लगा दिए देखो यहाँ क्या हो गया था, सीधा मिटा दिए डायरेक्ट, सॉरी शॉर्टकट जल्दी लिख देते। 6 + 3 गुना -2 हुआ था, यहाँ -3 + 6 यही है ना, -3 + 3 गुना 1, और यहाँ पर -2 सही नहीं था, रुको ना अभी हम बताते हैं। एक यही ना उम्मीद जाग ले ओए, 1 + 3 गुना 0 ना, 0 + फॉग चल रहा है, अजीब हाल है सब। देखो यहाँ आया, यही तरीका था।
चलो एक और गुना करती है तो काम 2 से गुना करती है 6 दूना 12, एक 6 से गुना करती है तो 12 ये ना जेते कितना करो यहाँ ई दोनों 0 ये आना है, यहाँ -2 आएगा, यहाँ पे 1। आगे बढ़े का अपना जरूरत है नहीं। अगर कभी भी यहाँ ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर कभी भी लगातार गुना करे पे दोनों पंक्ति 0 हो जाए या दोनों स्तंभ क्या हो जाए 0, तो अस्तित्व नहीं होगा। तो एक ही तरीका है, लेकिन इसके लिए फिर भी तुमको संक्रिया लगाना ना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन ऐसा ट्रिक है जरा से के बारे में पता कर लेंगे। ओकरा लिए की करेंगे, देखो ओकरा लिए ट्रिक क्या है, क्या अस्तित्व है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम ट्रिक यूज कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखो आप फंस न गए, अरे 0 आ गया, यहाँ पे 1 चाहिए ना, हमारा 0 आ गया। कोई भी तरीका कर रहे हैं, एक आइए ना रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, एक रो ऊपर कर दे भी, चेंज करो पहले, मान लो R1 का R2 कर दो, फिर करना, फिर भी 0 आना ही आना है, तुम कर लेना। यानी कि इतना पता चल गया ये कर जो है ना अभी हो एक व्युत्कर्म नहीं हो सकता है। लेकिन उत हम यहाँ पे संक्रियाएँ लगा के नहीं पता चला, बिना संक्रियाएँ लगाए पता चल जाए तो टाइम नहीं बच जाएगा, बचेगा। उसके लिए क्या है, देखो दोनों अवयव है ना, एक कुछ नहीं करना है, कोना कोनी गुना करके जोड़ दो, हो गया। यहाँ क्या होता है प्लस, यहाँ क्या होता है माइनस, यहाँ क्या होता है प्लस। सारणिक में बताए थे, याद करो, वेक्टर में पढ़ाए थे ना, सारणिक मेथड पढ़ाए थे। क्या करना है, दोनों गुना करना है, गुना करेंगे, गुना करके घटान देते हैं। नहीं छो तरीका पता है, 2/2 अवयव के सारणिक कैसे सॉल्व करते हैं। तो कितना होगा, 6 एकम 6, फिर माइनस होगा, फिर -3 गुना 2 ना, -3 गुना -2, 6 माइनस प्लस कितना आ गया 6। है हम क्या कर दिए, हाँ ठीक था, 6 - 6 0 आ गया। ये चेक करना, अगर यहाँ 0 आ गया तो मतलब इसका अवयव नहीं निकलेगा। और इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बने उनका एना गुना करके देखिए 0 नहीं तो 100% 0 नहीं आएगा। जितना भी क्वेश्चन इससे पहले बना है ना, ओकरा कोना कोनी गुना करो 0 नहीं आएगा। तो ट्रिक क्या हो गया चेक करने का, अगर 2/2 है तो दोनों गुना करो और ये दोनों गुना करो, अगर ये दोनों का रिजल्ट 0 आ जाए मतलब उसका हम व्युत्कर्म नहीं निकाल सकते हैं। हो गया ट्रिक बेसी, समझ आया। यानी कि कोई अवयव है तो किसका व्युत्कर्म नहीं निकलेगा, अगर वो दोनों कोना कोनी गुना करते हैं, अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो कर क्या होगा, व्युत्कर्म नहीं निकलेगा। ये देखो 10 नंबर दिए थे, 10 नंबर में गुना करो 0 नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन था, देखो हम प्रूव करते हैं, क्या था बताओ, क्वेश्चन बोलो ना क्या था 10 नंबर। तो ये क्वेश्चन था। अब इसे अब मान लो तुमको एक क्वेश्चन यहाँ दे देंगे, दे उठा के यहाँ क्वेश्चन दे दिए, अब तुमको चेक करने बोले हैं। जैसे मान लो तुमको खुद से, अच्छा समझना, खुद से तुमको एक व्युत्कर्म अवयव क्वेश्चन सेट करना है एग्जाम के लिए। एग्जाम मान लो टेस्ट पेपर हम लेते हैं, हम खुद के ना सेट करेंगे, हम ऐसा क्वेश्चन सेट करेंगे जहाँ पर दोनों गुना करके 0 नहीं आवे, नहीं तो रैंडमली कोनो सेट कर देंगे कि पता 0 आ जाए, तुम लोग लटके रहो, व्युत्कर्म अवयव निकलवे नहीं करेगा। तो वो दिमाग में रखना है ना। अभी देखो क्या 3 दूना 6 करेंगे, माइनस प्लस 4 हो गया, 2 आ गया, 0 नहीं ना आया, यानी किसका व्युत्कर्म अवयव 100% निकलेगा। यही ट्रिक है, पल्ले पड़ा। यानी क्या करेंगे, ये दोनों कोना कोनी गुना कर लेंगे, अगर 0 आ गया तो उसका व्युत्कर्म अवयव नहीं निकलेगा, अगर नहीं आया तो उसका व्युत्कर्म अवयव निकलेगा। तो हमको यहाँ तक पहुँचने का आवश्यकता ही नहीं है, तो इसको लिख लो, ये लिख लेना मेरी बात, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, यही है। सीखी कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है। होमवर्क क्या करना, होमवर्क को साथ में लिखे लो। देखो होमवर्क कहाँ से कहाँ तक बनाना है। सबसे पहला बात, होमवर्क क्वेश्चन 1 से लेके 17 तक है ना, इसमें क्या 14, 15, 16, 17 ये है 3x3 के, तो यानी कि 14 तक, 1 से लेके 14 तक। इसमें से जो क्वेश्चन बता दिए ओकरो फिर से बना लेना, मतलब लेकिन प्रायोरिटी देना कि वो बाद में बनाए जो बताएं। तो क्वेश्चन 1 से लेकर 14 तक, उदाहरण नंबर क्या रहे 23, उदाहरण नंबर 23, इसको सॉल्व करके आना, ये तुम्हारा होमवर्क है 3.4, ठीक है। इतना कर लोगे ना। और जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पे 3x3 को सॉल्व करेंगे, 3x3 के व्युत्कर्म अवयव निकालेंगे, ठीक है, 3x3 के। और उसके लिए क्या होना चाहिए, 2x2 के जितना भी बनाए ना वो याद रहना चाहिए। उसमें भी क्या करेंगे, संक्रिया लगा क्या करेंगे, ओकरा आइकॉन का अवयव बदल देंगे। तो वहाँ क्या होगा, आइकॉन का अवयव 1 0, अरे यार क्या करें, 1 1 0 0 1 0, सॉरी, अब ठीक है, 0 0 1, ये होता है 3x3 क्या आइकॉन का अवयव ना। अब देखो अपना की करेंगे, कोई भी अवयव रहेगा ना ए जो 3x3 के, ओकरा हमेशा ई फॉर्मेट लाएंगे, ऐसे लाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। हिंट दे दिए ना, ट्राई करना तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना, तब तक की प्रैक्टिस करो मन भर।
जब तक मन नहीं मतलब बेचैन हो जाए बनाते बनाते, इरिटेट नहीं हो जाए, तब तक बनाते रहो। जब तक सीखने जाओ, एक जिद रहना चाहिए ना बच्चा में क्या जिद रहना चाहिए, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जो हलवा क्वेश्चन रहता है बच्चा में याद करो, एलसीएम सर जी सिखाते होंगे तो एलसीएम में बनाने में खूब मजा आता होगा। जोड़ सीख गई हो तो सोचती हो कि खाली जोड़े दो न कथी गुना दे के, मतलब ये पैटर्न है माइंड के, यानी कि जो हम सीख जाते हैं उसको बनाने में मजा आता है ब्रेन को। जैसे ही अगर हार्ड क्वेश्चन दिख गया छोड़ देते हैं। और यहीं पर रियल स्टूडेंट की परीक्षा होता है। जो तुमसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, रियल में वही क्वेश्चन तुम्हारे लायक है जिसको बनाना है। अगर वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे ना तो दुनिया का सबसे बड़ा सुकून मिलता है उस टाइम पर, जब फ्रस्ट्रेशन वाला सवाल बनता है। कोनो क्वेश्चन बनाओ, तुम एक दिन से बनाए जा रहे हो, आंसर नहीं आ रहा है, एक दिन आंसर मिल जाए, कितना सुकून मिलेगा। यही ना मैथ अच्छा होता है। अगर नहीं बनेगा तो नस है ना, नस टकरा का आपस में लगेगा कि मर जाएगा सब। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना तुम लोग। ठीक है, तब तक लिख लो।